हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गोनोरिया डिजीज़ के बारे में कि गोनोरिया डिजीज़ क्या होती है, गोनोरिया डिजीज़ किस कारण से होती है, अगर किसी को हो गई है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करना है। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो आपकी गोनोरिया वाली पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? गोनोरिया डिजीज के बारे में। अब ये गोनोरिया डिजीज क्या होती है? जो आपकी गोनोरिया डिजीज होती है वो एक एसटीआई मतलब कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, या फिर कह सकते हैं एसटीआई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, जो कि आपके किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। किस बैक्टीरिया के कारण होता है अभी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो हम लोग गोनोरिया की डिफिनेशन पढ़ लेते हैं कि गोनोरिया की प्रॉपर डिफिनेशन क्या है। तो गोनोरिया इज अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, ठीक है। जो गोनोरिया होता है वो क्या होता है? आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, या फिर हम कह सकते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, ठीक है। जो गोनोरिया होता है आपका क्या होता है? एसटीआई या फिर एसटीडी होता है, मतलब कि एक डिजीज होती है। कौन सी डिजीज होती है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, या फिर कह सकते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। अब ये किस कारण से होती है? जैसे कि जो आपकी गोनोरिया डिजीज होती है वो आपकी नेइसेरिया गोनोरोई बैक्टीरिया के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? नेइसेरिया गोनोरोई बैक्टीरिया के द्वारा होती है। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसी को ही हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो गोनोरिया एक यौन संचारित रोग होता है। क्या होता है? गोनोरिया आपका एक यौन संचारित रोग होता है, जो कि किस बैक्टीरिया के कारण होता है? नेसेरेई गोनोरिया बैक्टीरिया से होता है। अब जो आपका गोनोरिया होता है, कौन कौन से ऐसे अंग है जिसको कि प्रभावित करता है? इट अफेक्ट द यूरेथ्रा, सर्विक्स, रेक्टम, थ्रोट एंड आई। गोनोरिया मुख्य रूप से यूरेथ्रा, सर्विक्स, रेक्टम, थ्रोट और आई को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो गोनोरिया डिजीज क्या होती है आपको समझ में आ गई होगी। गोनोरिया डिजीज आपकी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, या फिर कह सकते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, जो कि किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण होती है। किस किस अंग को प्रभावित करती है? ये आपके यूरेथ्रा, सर्विक्स, रेक्टम, थ्रोट और आई को क्या करती है? प्रभावित करती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो आपका एसटीआई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, वो क्या होता है, ठीक है। तो एसटीआई क्या होता है? STI are infections that spread mainly through sexual contact, vaginal, oral, anal. They are caused by bacteria, virus and parasites. इसमें क्या बताया गया है? STI क्या होता है? यौन संचारित इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है। जो आपके STI होता है वो रोग होते हैं जो मुख्य रूप से यौन संबंधों जैसे योनि, ओरल, एनल से क्या होता है? फैलता है, ठीक है। जो ये बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी से होते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया कि जो आपका गोनोरिया डिजीज होती है वो क्या होती है। अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में। अब इसके बाद क्या बात करेंगे हम लोग? इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। इटियोपैथोजेनेसिस क्या? जैसे कि गोनोरिया डिजीज हुई है वो किस कारण से हुई है, ठीक है। कौन कौन से ऐसे हमारी बॉडी में चेंजेस हुए हैं जिसके कारण गोनोरिया डिजीज हुई, और वो बॉडी में कैसे आगे बढ़ी, ये हम लोग पढ़ते हैं इटियोपैथोजेनेसिस में। इटियोपैथोजेनेसिस को भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक इटियोलॉजी और दूसरा है आपका पैथोजेनेसिस। इटियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? जो गोनोरिया डिजीज हुई है वो किस कारण से हुई है। पैथोजेनेसिस में क्या पढ़ते हैं? हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से गोनोरिया डिजीज हुई और वो कैसे आगे बढ़ी, ये पढ़ते हैं हम लोग पैथोजेनेसिस में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं कि डिजीज किस कारण से हुई है, मतलब कि जो गोनोरिया डिजीज हुई है वो किस कारण से हुई है, ठीक है। तो आपके कारण की बात करेंगे तो सबसे पहला कारण क्या है? द कॉजेटिव एजेंट इज नेसेरिया गोनोरोई, ठीक है। कौन सा है आपका? नेसेरिया गोनोरोई, ठीक है। जो आपका सबसे पहला कारण क्या है? जो गोनोरिया डिजीज होती है वो बैक्टीरिया के कारण होती है। किस बैक्टीरिया के कारण होती है? ये आपकी नेसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया के कारण होती है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है? इट इज अ ग्राम नेगेटिव डिप्लोकस
appears like two coffee beans facing ईच अदर। जैसे कि क्या बताया गया इसमें, यह एक ग्राम निगेटिव डिप्लोकोकस बैक्टीरिया है जो दो कॉफी बीन्स जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? दो कॉफी बीन्स जैसा दिखाई देता है। दूसरा कारण तो आपका ये है। सबसे पहला कारण क्या था? जो आपका गोनोरिया डिजीज है वो किस कारण से होती है? वो नेसेरिया गोनेरोइस बैक्टीरिया के कारण होती है। दूसरा कारण क्या है आपका? एक ग्राम निगेटिव डिप्लोकोकस बैक्टीरिया है जो किसके द्वारा दिखाई देता है? जो दो कॉफी बीन्स जैसा दिखाई देता है, इसके कारण भी आपकी गोनोरिया डिजीज होती है। तीसरा कारण क्या है? इट मेनली इन्फेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रेक्टम, थ्रोट एंड आईज। इसमें क्या बताया गया है? यह मुख्य रूप से क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन, किसको? म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या कर देती है? संक्रमित कर देती है। जैसे कि प्रजनन तंत्र है आपका, मलाशय है, गला है और आंखें, इसको क्या करती है? प्रभावित करती है। उसके बाद है आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, अनप्रोटेक्ट सेक्सुअल कंटेंट, वजाइनल, एनल, ओरल। क्या है? असुरक्षित यौन संबंध, जैसे कि वजाइनल है, एनल है, ओरल से क्या होता है? ये भी आपका है तो गोनोरिया डिजीज का एक कारण है। फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ कॉजिंग आई इन्फेक्शन इन न्यू बॉर्न ओपेथेल्मिया, क्या है आपका? नियोनेट्रम, ठीक है, माँ से बच्चों के जन्म के समय क्या होती है? जिससे नवजात में आंख का संक्रमण होता है, ठीक है। तो ये आपके हैं गोनोरिया के कारण। जो गोनोरिया डिजीज है वो किस कारण से हो रही है? तो ये सारे के सारे आपके गोनोरिया डिजीज के कारण हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पैथोजेनेसिस के बारे में। पैथोजेनेसिस में क्या होता है? जो गोनोरिया डिजीज हुई है वो किस कारण से हुई है? हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए जिसकी वजह से गोनोरिया डिजीज हुई है, और वो कैसे हमारी बॉडी में आगे बढ़ी, ये हम लोग पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस में। तो अब हम लोग जानेंगे गोनोरिया डिजीज की पैथोजेनेसिस क्या है। सबसे पहला क्या होता है? द बैक्टीरिया नेइसेरिया गोनोरोई इंटर द बॉडी थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन। जो आपका बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया? नेरेसिया गोनोरिया, शरीर में क्या करता है? म्यूकस मेम्ब्रेन के माध्यम से प्रवेश कर जाता है, ठीक है। किसके माध्यम से प्रवेश करता है? म्यूकस मेम्ब्रेन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद क्या होता है? इट अटैच टू एपिथेलियल सेल्स यूजिंग पिली एंड सरफेस प्रोटीन। जो एपिथेलियल सेल होती है, ठीक है, एपिथेलियल सेल से क्या होता है? पिली और सरफेस प्रोटीन की मदद से क्या करता है? ये चिपक जाता है। कौन सा? जो आपका बैक्टीरिया होता है। उसके बाद आपका आफ्टर अटैचमेंट इट इन्वेलिड्स द एपिथेलियल सेल एंड मल्टीपल्स इनसाइड। चिपकने के बाद ये क्या करता है? ये कोशिकाओं में प्रवेश करता है और उनके अंदर बढ़ने लगता है, मतलब कि ग्रोथ करने लगता है। फिर क्या होता है? संक्रमण से सूजन और मवाद पस का निर्माण होता है, क्योंकि जो आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं उस जगह पर क्या होते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। पुरुषों में संक्रमण मुख्य रूप से कहाँ होता है? यूरेथ्रा को प्रभावित करता है। और महिलाओं में जब पुरुषों में यह इन्फेक्शन हो रहा है तो किसको प्रभावित करेगा? यूरेथ्रा को प्रभावित करेगा। इसी को क्या कहते हैं? यूरेथ्राइटिस होता है, ठीक है, जिसे यूरेथ्राइटिस कहते हैं। फिर अगर महिलाओं में ये संक्रमण हो रहा है तो ये किसको प्रभावित करता है? गर्भाशय गीवरा, मतलब कि सर्विक्स को प्रभावित करता है। या गर्भाशय को फैलोपियन ट्यूब तक क्या कर देता है? पहुंचा देता है, जिससे कि आपकी जो फैलोपियन इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, जिसको कि पीआईडी हो सकती है, ठीक है। फिर क्या है? कभी कभार बैक्टीरिया खून तक फैल जाता है, जिससे कि डिससेमिनेटेड गोनोरियाकोकल इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो ये है आपकी गोनोरिया डिजीज की पैथोजेनेसिस। जो बैक्टीरिया होता है वो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करता है? अंदर बॉडी में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद जो एपिथेलियल सेल होती है उसमें पिली और सरफेस प्रोटीन के द्वारा क्या होता है? चिपक जाता है, ठीक है। पिली और सरफेस प्रोटीन की मदद से वो क्या करता है? उसमें चिपक जाता है। चिपकने के बाद वो क्या करता है? कोशिका में प्रवेश करता है और उनके अंदर अपना बढ़ने लगता है। संक्रमण से सूजन और क्या होता है? मवाद का निर्माण होता है, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स की जगह क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स उस जगह इकट्ठा हो जाते हैं। फिर क्या होता है? अगर पुरुषों में ये इन्फेक्शन है तो किसको आपको प्रभावित करता है? यूरेथ्रा को प्रभावित करता है। अगर महिलाओं में इन्फेक्शन हुआ है तो गर्भाशय गीवरा, मतलब कि सर्विक्स को प्रभावित करता है। और ये गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब तक क्या होता है? फैल जाता है, जिसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है। क्या होती है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है।
तो ये है आपकी पैथोजेनेसिस। ठीक है, पैथोजेनेसिस के बाद हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, लक्षण। अगर किसी को गोनोरिया डिजीज हो गई है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लिनिकल जो आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है लक्षण। तो अगर किसी को गोनोरिया डिजीज हो गई है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। सबसे पहला लक्षण है आपका बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। अगर आप पेशाब करने जाते तब क्या होगी, बहुत ही ज्यादा जलन होगी। ठीक है, दूसरा आपका क्या रहने वाला है, थिक येलो और ग्रीन डिस्चार्ज फ्रॉम यूरेथ्रा। जो आपका यूरेथ्रा है वहां से गाढ़ा पीला या फिर हरा क्या होगा, रिसाव होगा। पेन और स्वेलिंग इन टेस्टिकल्स, जो आपके अंडकोश है उसमें क्या होगा, दर्द होगा और बहुत ही ज्यादा सूजन हो जाएगी। वजाइनल डिस्चार्ज येलो ग्रीन फोल स्वेलिंग स्मेलिंग। ये जो बात की हमने मेल की बात की, अब बात करने वाले हैं फीमेल की। फीमेल में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो योनि से पीला हरा बदबूदार रिसाव होगा। लोअर एब्डोमिनल और पेल्विक पेन, नीचे पेट या फिर थोड़ी पेल्विक में क्या होगा, बहुत ही ज्यादा दर्द होगा। ठीक है, मे प्रोसेशन द पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। क्या होता है महिलाओं में ये आगे चल के PID पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज भी बन जाती है। ठीक है, रेक्टल इन्फेक्शन, जैसे कि अब हम दोनों की बात कर रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों की ही, तो रेक्टल इन्फेक्शन, पेन, डिस्चार्ज, ईचिंग। ठीक है, मलाशय का संक्रमण हो जाएगा जिसमें कि बहुत ज्यादा दर्द होगा, बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होगा और खुजली भी आपको देखने को मिलेगी। थ्रोट इन्फेक्शन, ठीक है, क्या होगा, गले का संक्रमण हो जाएगा, गले में खराश बहुत ज्यादा बनेगी। तो ये आपके लक्षण है। ठीक है, किसके, गोनोरिया डिजीज के। कौन कौन से लक्षण है, सबसे पहला आपका लक्षण है जब आप यूरिनेशन करेंगे, मतलब कि यूरिन करने जाएंगे, तब आपको क्या होगा, बहुत ही ज्यादा जलन पड़ेगी। फिर दूसरा है आपका यूरेथ्रा से गाढ़ा पीला हरा क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। उसके बाद अंडकोश में बहुत ज्यादा दर्द होगा और सूजन भी पैदा हो जाएगी। योनि से पीला हरा बदबूदार रिसाव होगा। पेट के नीचे या फिर श्रोणि में क्या होगा, पेल्विक में बहुत ही ज्यादा दर्द होगा। आगे चलकर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज बना सकता है। मलाशय का संक्रमण में क्या होगा, दर्द होगा, रिसाव होगा, खुजली होगी। तो ये सारे के सारे आपको लक्षण देखने को मिलेंगे अगर किसी को गोनोरिया डिजीज है तब। अब गोनोरिया डिजीज की बात कर ली, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट की। ठीक है, क्या ट्रीटमेंट करना है। अगर किसी को गोनोरिया डिजीज हो गई है तो उसको दो तरीके से ठीक कर सकते हैं। कैसे कैसे, सबसे पहला एक फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और दूसरा क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर किसी को कोई डिजीज हुई है तो मेडिसिन की हेल्प से क्या करते हैं, उसको ठीक करते हैं। वही नॉन फार्माकोलॉजिकल में हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी को कोई भी डिजीज हुई है तो उसको बिना मेडिसिन के क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, मेडिसिन देंगे। कौन कौन सी मेडिसिन देंगे, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में क्या देंगे, आपका क्या है, सिट्रिक्सोन 500 mg इंट्रामस्कुलर IM सिंगल डोज। जैसे कि अगर किसी को गोनोरिया डिजीज हुई है तो उसको सेफ्ट्रिक्सोन 500 mg इंट्रामस्कुलर एक ही बार दिया जाएगा, मतलब कि उसका आपको इंजेक्शन लगेगा। फिर दूसरा क्या है, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में क्या होगा, इफ इंजेक्शन नॉट पॉसिबल। जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होता है उसमें इंजेक्शन पॉसिबल नहीं होता है, तब क्या करेंगे, तब उसमें आपके सिफेक्जिम 400 mg ओरली सिंगल डोज, मतलब कि सिफेक्जिम टैबलेट देंगे, कितनी देंगे, 400 mg देंगे। ठीक है, उसके बाद इन प्रेगनेंसी, अगर किसी को प्रेगनेंसी है तो उसमें कौन सी टैबलेट सेफ है, आपकी सेफ्ट्रिक्सोन सेफ रहती है। फॉर ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम न्यूबॉर्न आइज इन्फेक्शन, तो उसके लिए आपके क्या टैबलेट देंगे, सेफ्ट्रिक्सोन 25 से 50 mg देंगे पर केजी के हिसाब से। ठीक है, ये हो गया आपका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बाद हम लोग बात करेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। अगर किसी को गोनोरिया डिजीज हुई है तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, बिना दवाइयों को कैसे कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हेल्थ एजुकेशन अबाउट सेफ सेक्स प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें क्या है, असुरक्षित यौन संबंधों के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देना। सबसे पहला क्या आपका है, सुरक्षित यौन संबंधों के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देना। दूसरा क्या है आपका, यूज ऑफ कंडोम्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, यौन संबंध के दौरान कंडोम का यूज करना। ठीक है, फिर तीसरा आपका अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, कई यौन साथियों से संबंध बनाने से बचना। ठीक है,
स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअल पेरेंट्स, ठीक है, पार्टनर्स, यौन साथियों की जांच और उपचार करना। उसके बाद क्या है, एब्सटेंस फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटी अंटिल ट्रीटमेंट इज कंप्लीट, उपचार पूरा होने तक यौन गतिविधियों से क्या करना, परहेज करना। रेगुलर एसटीआई चेकअप एंड काउंसलिंग, क्या करना है, नियमित रूप से एसटीआई मतलब कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की जांच और परामर्श लेना। गुड पर्सनल हाइजीन और अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना। तो ये सारे के सारे आपके नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। सबसे पहला क्या है, सुरक्षित यौन संबंधों के बारे में स्वास्थ्यता देना, ठीक है। फिर दूसरा है आपका यौन संबंध के दौरान कंडोम का उपयोग करना। उसके बाद है आपका कई यौन साथियों से संबंध बनाने से बचना, यौन साथियों की जांच और उपचार करना, उपचार पूरा होने तक यौन गतिविधियों से परहेज करना, नियमित रूप से एसटीआई की जांच और परामर्श लेना और अपनी हाइजीन को बनाए रखना, ठीक है। तो ये हमने बात की गोनोरिया डिजीज के बारे में कि गोनोरिया डिजीज क्या होती है, किस कारण से होती है, अगर किसी को हो गई है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करना है, वीडियो में कंप्लीट बात की। अब जो भी बच्चे डी फार्मा सेकेंड ईयर का ऑनलाइन बैच चाहते हैं, तब उनको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जहां पर आपको दो तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे। एक होगा मास्टर कोर्स, दूसरा होगा डिजिटल कोर्स। मास्टर कोर्स का प्राइस है आपका 2499 रुपये, डिजिटल कोर्स का प्राइस है 999 रुपये। मास्टर कोर्स में आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, डिजिटल कोर्स में आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स का जो प्राइस है वो है, मास्टर कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी आपकी 12 महीने की है। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।